नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वाकोलिया एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल दायरे स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की वीडियो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उनका पेपर हुआ था जनरल इंग्लिश का जो कंपलसरी है सबके लिए। उसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। बढ़िया तरीके से आपने पेपर किया होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसमें से अपन को 5 करना था, लेकिन ये टॉपिक मैंने न तो पढ़ाया था और ये बहुत ही हार्ड है। ठीक है, अधिकतर स्टूडेंट 90 या 95% स्टूडेंट इसको नहीं करके आएंगे, क्योंकि ये न तो 10वीं क्लास में था न 12वीं क्लास में था। ठीक है, तो इस पर मैं टाइम व्यर्थ न करते हुए आगे जो आप करके आए होंगे उनमें से मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने दिख रहा है, ये हिंदी में सेंटेंस दे रखे, इनको इंग्लिश में अपन को कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो पहला आप देख रहे हो वह एक उपन्यास लिख चुका है। लास्ट में आप देख रहे हो चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आए, वो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको। ठीक है, डायरेक्ट ही बता देता हूँ कौन कौन से आए थे, वो मैंने लिख रखे हैं तो डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, तो वह यानी इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही। ठीक है, और हैज रिटन थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म आती है इस टेंस में। ए नोवेल, नोवेल का मतलब क्या होता है? उपन्यास। और अंत में ये जो विराम चिन्ह होता है ना, पुल स्टॉप, वो लगाना नहीं ही बोलना था। ठीक है, क्योंकि कोई भी पैराग्राफ होता है उसमें जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर पुल स्टॉप, जब कार्य समाप्त हो जाता है तो पुल स्टॉप लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा आप देख पा रहे हो सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट रही है, रहे हैं। इस टेंस को किस में कन्वर्ट किया होगा उन्होंने? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें समय दे रखा है और से दे रखा है। से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ये कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? हैज बीन, हैव बीन, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इट्स हैज बीन रनिंग सिंस, क्योंकि निश्चित समय है, निश्चित समय के साथ में सिंस का प्रयोग होता है और लास्ट में मॉर्निंग आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको बनाना था। तीसरा है वे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसमें से का प्रयोग नहीं हो रहा और टाइम भी नहीं बता रखा। जिसमें टाइम बताए वो तो ये टेंस होगा, और जिसमें टाइम नहीं बता रहा हो, बस कार्य का जारी होना पाया जा रहा हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो वे यानी दे। ठीक है, इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी थी, तो ये बहुवचन है, तो इज, एम, आर में आर लगाना था, आर। और ये इसमें है ना जो वर्ब है प्ले, इसके आईएनजी लगा देंगे, और इसके बाद में क्रिकेट, अंत में फुल स्टॉप। ठीक है, इसके बाद में क्या तुम दोपहर का भोजन खा चुके हो? चुके हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कार्य का समाप्त होना पाया जा रहा है। ठीक है, और ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं ना, उनमें तो क्या फॉर्मेट चलता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस है इसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको अपन कैसे बनाना था? इसको बनाना था हैव, क्योंकि इसमें है ना जो मैंने बता दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज हैव। इसमें से अपन को हैव क्यों लगाया? क्योंकि यू बहुवचन है, तो हैव यू, ये थर्ड फॉर्म आपको लगानी थी, इटन। ठीक है, ये फूड आ जाएगा, आफ्टरनून दोपहर। ठीक है, तो ये अंत में आपको ये लगाना जरूरी था। ठीक है, यदि ये नहीं लगा के आए हो ना तो आपके नंबर काट लेगा, क्योंकि भाई साहब ये है ना जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यदि थोड़ी बहुत आप जैसे आपने सब्जेक्ट लिख दी, आपने हेल्पिंग वर्ब लिख दी और ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, तो वो पूरे के पूरे नंबर ही नहीं काटेगा, आपका पूरा ही गलत कर दे, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, कुछ हद तक आपने सही लिखा है तो उसके नंबर उसी के हिसाब से देगा वो। ठीक है, इसके बाद भी देखो यहाँ पर दिख रहा है काश तुम पक्षी होते। ठीक है, आई विश, इसके बाद में विश्व में आदिबोधक चिन्ह लगेगा, यू वेहर ए बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स, बर्ड्स एंड क्या होता है? पक्षी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये सारे के सारे सेंटेंस आप बना के आए होंगे। इसके बाद में आया था
ये आपको है ना जो इंग्लिश में सेंटेंस दे रखे हैं इसकी आपको क्या बनानी थी, इंग्लिश बनानी थी। ठीक है, तो ये जो पहला वाला है, डू यू लाइक मैंगो, क्या आपको आम पसंद है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्या आपको आम पसंद है, ये आता है। ठीक है, इसके बाद सी इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, वह मधुर गाती है। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते थे, वह मधुर गाना गाती है। ठीक है, ये कौन सा टेंस है, ये जो हमारा गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ही हैज टू गो टू मार्केट इन इवनिंग, तो हैज आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये सीधा सा ये तो। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, वह शाम को बाजार में गया। ठीक है, और हिंदी में बता दूं, लिख रखी है मैंने, सी इज अबाउट टू फिनिश द प्रोजेक्ट। ठीक है, वह अपनी परियोजना पूरी कर चुकी है। ठीक है, और इसके बाद में सुषमा वाज लुकिंग एट द मून, यानी सुषमा चंद्रमा को देख रही है। ठीक है, इसको एक बारी यहाँ से दिखा देता हूँ मैं आपको, बना भी रखा है, ये लो आपके। ठीक है, पूरे के पूरे मिला लो आप। क्या आपको आम पसंद है, पहले का, दूसरे का वह मधुर गीत गा रही है, तीसरा है उसे शाम को बाजार जाना है, चौथा है वह परियोजना या योजना भी लिख सकते हो को पूरा करने वाली है, और पांचवा है सुषमा चांद को देख रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद में आप देखोगे आपके ये आए थे डिटर्मिनेशन। ठीक है, इस प्रकार के सारे है ना जो आपको करने थे, इनकी क्या करना था आपको, इन तीन की तो आपको हिंदी लिखनी थी, इनकी इंग्लिश लिखनी थी। तो देख लेते हैं क्या है इनकी इंग्लिश। ये देखो, पहले की इंग्लिश क्या है, निर्धारण, दूसरे क्या है शोषण, तीसरे की व्यापारी, और चौथे की देखभाल करना, इसकी इंग्लिश टेक केयर। ठीक है, इसके बाद में शौकीन होना, तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तीन मीनिंग है इनका, अर्थ कोई सी भी लिख कर, मेरे हिसाब से तो आप इनमें से, मेरे हिसाब से तो 90% स्टूडेंट नहीं, कुछ भी नहीं लिख कर आए होंगे। ठीक है, इसको खाली छोड़ दिया होगा क्योंकि बहुत हार्ड आया था ये। ठीक है, इसके बाद में चलता हूँ वापस। ठीक है, मेरे को ये पेपर भी दिखाना होता है क्योंकि आगे जो आने वाले जो स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर में, उनको शायद इसका लाभ मिल सके। ठीक है, इसमें क्या करना था आपको, इसमें है ना जो आपको शब्दों को जचाना था, यानी सूटेबल टेबल, यानी ये जो शब्द दे रखे हैं ना, उनको किसके आधार पर जचाना था, एस सब्जेक्ट, वी वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। ठीक है, इस प्रकार आपको जचाना था। तो देखो सी एक सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब ऐसे कैसे आ जाएगी, लेकिन ये जो मी है ना वो लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार करना था। और ये जो दे है ना, दे, ये है ना जो यहाँ पर आएगा। ठीक है, और पूरा का पूरा वाक्य ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये पूरा का पूरा वाक्य ऐसे कैसे आएगा, इसके बाद में ये जो हिम है ना वो लास्ट में चला जाएगा, और यहाँ पर है ना ये पूरा का पूरा वाक्य ऐसे कैसे आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको करना था, बस सेट करना था चीज़ों को, बिल्कुल ईजी था। आपको मैं दिखा देता हूँ, चलो आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, ये लास्ट में आएगा मी। ठीक है, ये शुरू में आ गया, मिला लो आप। ठीक है, द बर्ड्स फ्लाई इन स्काई, आकाश में उड़ते हैं पक्षी। ठीक है, ही इज ए सोशल वर्कर, वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है, तो ये हिम है ना, आप देख रहे हो यहाँ पर, पहले यहाँ पर था, ये लास्ट में चला गया, और यहाँ पर ये ऐसे कैसे वाक्य आ जाएगा। तो करके आए होंगे आप, इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ वैसे भी आप तो सोशल मीडिया से इतने जुड़े हुए हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, दोस्तों से बातें करते हो, फ़ोन इंस्टाग्राम पर लगे रहते हो, तो आप तो करके ही आए होंगे। वैसे भी आपकी तो इंग्लिश अच्छी होगी। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, इसमें है ना जो ये तीन तो आपके एक्टिव पेशिव आए थे और दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए थे। तो इसको किस प्रकार करना था वो मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। ठीक है, इसको सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको कैसे बदलना था, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट में बदलना था। तो इनके आंसर मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, आपको मिला लेना। ठीक है, ये रहे। ठीक है, इस प्रकार योर वर्क वेयर कंप्लीटेड बाई, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म हमेशा आती है। दी मूवी हैज़ बीन वॉचड बाई देम। ठीक है, इसके बाद में वाज वुड कुकड यस्टरडे बाई हर।
ठीक है। ही टोल्ड मी डैट सी हैड टेकिंग ए कप ऑफ टी, ठीक है। दी टोल्ड यू इफ ही हैड नॉट टू किड, ठीक है। तो इस प्रकार ये सारी की सारी देख लो, बढ़िया तरीके से मिला लो। यदि आपने 1/2 भी किया है ना, कुछ मिस्टेक्स किया है, फिर भी नंबर दे देगा वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन आया था आपके सामने, अगला क्वेश्चन चलता हूँ, ठीक है। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन आया था मॉडल्स। आपको क्या पढ़ने थे? मॉडल्स पढ़ने थे। अब मॉडल्स में आप किस प्रकार भरोगे, कैसे भरा होगा, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है। पहले में क्या आएगा? शुड आएगा, दूसरे में मे आएगा, तीसरे में कैन आएगा, चौथे में वुड आएगा और पांचवें में कैन आएगा। बढ़िया तरीके से मिला लो। यदि ये करके आएंगे तो आपका आंसर सही होगा, अन्यथा आपका गलत होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कोष्टक में भी आपके दे रखा था मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी जब आए ना, नैतिक कर्तव्य, तब शुड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार की सारी चीज़ें थी। इसके बाद में देखो 8वां क्वेश्चन आया था, आपको खाली स्थान दे रखा था और उनमें से आपको भरना था, ठीक है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो मैंने ये 2 है ना, जो आप बताना कमेंट बॉक्स में कि किस प्रकार आप लिख कर आए हो, तो मैं इनके आंसर अभी मैंने दिखाए भी है। यहाँ पर पहले खाली स्थान मिल जाएगा, उसके बाद में ING लग जाएगा उसके, जो वर्ब दे रखी है ना उसके। और यहाँ पर है ना जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, तो ये जो कोष्टक में दे रखा होगा ये मीनिंग टीच, ठीक है। इसके ES लगेगा, ठीक है। और इसके अपन को S लगाना था, कोष्टक में दे रखा होगा आपके, ये देखो थोड़ा मिटाना पड़ेगा इसको, इसके ES लगेगा, ठीक है। और इसके S लगेगा। और ये 2 तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे क्या करके आए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है मेरे को। इसके बाद में देखो ये जो आपका दे रखा था ना, इसमें आपको क्या करना था? आपको सिर्फ है ना जो विराम चिन्हों का प्रयोग करना था। ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो पैराग्राफ, इसमें कहीं पर भी पॉइंट मिल जाए ना आपको, हिंदी में तो जब वाक्य खत्म होता है ना, तो अपन इस प्रकार पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में जब कोई भी चीज़ है ना जो खत्म होती है वाक्य की, तो अपन फुल स्टॉप लगाते हैं। तो अपन इसमें फुल स्टॉप कहाँ लगाएं? सारी खिचड़ी बना रखी है इसने। इसमें इन्वर्टेड कोमा कैसे, कहाँ पर क्या क्या यूज होगा, वो आपको लगाना था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर है ना जो सुकरात बोल रहा है, सुकरात के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आपको है ना जो इन्वर्टेड कोमा लगाना था, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा में सारी चीज़ें बतानी थी। और फिर इसके बाद में है ना जो यहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना था, ठीक है। इसके बाद में ये जो है ना पूरी की पूरी लाइन ऐसे कैसे आ जाएगी, ठीक है। हाँ, और इसके बाद में यहाँ से ये लाइन है ना जो ये डैट हट जाएगा, ठीक है। ये और यहाँ पर एंड है ना वो भी हट जाएगा। तो ये पूरी की पूरी लाइन ऐसे कैसे आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार आपको करना था, दिखा देता हूँ। वो स्लाइड ही, हाँ ये रही ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सुकरात बोल रहा है, तो जब कोई कथन बोला जाता है तो अपन कोष्टक में बंद करते हैं उसको, ठीक है। यानी तो मैं फुल स्टॉप लगाना था। ये वाक्य इतना सा यहाँ पर आएगा, फुल स्टॉप मारना था। इसके बाद में देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा वाक्य फुल स्टॉप, ठीक है। तो इस प्रकार अब आप इसमें देखोगे ना तो फुल स्टॉप कहीं पर भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको लगाना था इसमें, ठीक है। इसके बाद में ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन से दे रखे थे, आपने किया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं किया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस तब होते हैं जब आपको टेंस आए, आपको जो बुक है उसकी समरी याद हो, सब कुछ याद हो, तब आएंगे, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं, ये आपका पैसेज आया था, आप पैसेज आप करके आए होंगे, ठीक है। पैसेज तो आप ऐसे ही लाइनें उतार के आए होंगे, ठीक है। एक टीचर ने हमें एक बात बोली थी, हमारी फेवरेट टीचर हैं कृष्णपाल सिंह शेखावत, श्रीमान कृष्णपाल सिंह शेखावत। इंग्लिश के टीचर थे, सरकारी स्कूल में पढ़ता था, 12th में। बड़े दांसू टीचर थे, और क्लास में जितने भी हम थे उसमें सबसे ज़्यादा है ना जो 1-2 स्टूडेंट थे उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मैं भी था उनमें। सारे के सारे जब सर हमें पढ़ाते थे ना तो सारे के सारे सो जाते थे, क्योंकि इंग्लिश भाई एक माहौल नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में, और हम पीछे क्यों रह गए? क्योंकि हमारा माहौल ही नहीं है उस चीज़ का, तो फिर कैसे सीखेंगे वो सारी की सारी चीज़ें। तो उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया, और आज वो काम आ रहा है मेरे। उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया, और
उन्होंने एक बात बोली थी कि ये जो इंग्लिश है ना, आप दूर दूर भाग रहे हो ना, ये मरते दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आपके बच्चे होंगे, आपके जो पोते होंगे, वो पूछेंगे कि या जो बेटे होंगे वो पूछेंगे कि पापा इसका आंसर आता है क्या? बेटा मेरे को नहीं आता, तेरी मम्मी से जाके पूछ। अब मम्मी भी उसके जैसी तो फिर वहाँ पर क्या करोगे? ठीक है, तो इसका आपको छाटना था आप अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें भी टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन कोई तो लाइन ही उतार के आ जाता है, उसको देख लेना आप। यहाँ पर देखो मैंने जो लेटर बताए थे उन्हीं में से आए हैं। यहाँ पर देखो मैंने तरीका बता दिया था आपको, एक फॉर्मल लेटर बताया था और एक इनफॉर्मल लेटर बताया था। ठीक है, तो ये फॉर्मल लेटर है, ये इनफॉर्मल लेटर है। ठीक है, इसका सारा का सारा फॉर्मेट मैंने बताया था, ये आप अवश्य ही करके आए होंगे, ये थोड़ा इजी पड़ जाएगा आपके। ठीक है, तो ये सबके अधिकतर है ना जो ये करके आएंगे। राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट इनरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन। आपके एरिया में नियमित रूप से यानी अनियमित रूप से है ना जो बिजली की सप्लाई हो रही है, यानी कभी आती है कभी नहीं आती है, तो जो डिस्ट्रिक्ट यानी जिला कलेक्टर है उसको आपको पत्र लिखना था। उसका सारा का सारा फॉर्मेट मैंने है ना जो आपको बता रखा था। ठीक है, इसके बाद में देखो ये भी आया था, ये इनफॉर्मल लेटर है। इसके बाद में देखो यहाँ पर 150 शब्दों में लिखना था आपको, तो आप करके आए होंगे। यहाँ पर कोरोना वायरस पर था। ठीक है, डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी के जीवन में डिसिप्लिन का क्या महत्व है। ठीक है, तो और मोबाइल फ़ोन, इसके बारे में आपको लिखना था। तो आपने बढ़िया तरीके से करके आए होंगे। पास मार्किंग आपको लाना है, यदि थोड़ा सा भी किया हो तो कोई भी शिक्षक ये नहीं चाहेगा कि आप फेल हो जाएं। ठीक है, लेकिन यदि आपने कुछ किया ही नहीं है तो फिर तो पास कैसे होगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले कितने स्टूडेंट पास जितने नंबर ला रहे हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।